दोस्तों, सोचो एक नॉर्मल संडे मॉर्निंग है। दिल्ली के बुरारी एरिया में लोग अपनी रोज की जिंदगी में बिजी हैं, लेकिन उसी सुबह एक घर का दरवाजा आधा खुला मिलता है। पड़ोसी क्यूरियस होकर अंदर झांकते हैं और जो नजारा सामने आता है वो शायद उनकी पूरी जिंदगी कभी भुला नहीं पाएंगे। बुरारी की ये फैमिली मीडिया में भातिया या चुंदवट फैमिली के नाम से जानी जाती है। 3 जनरेशन एक साथ रहती थी। ग्रैंडमदर नारायणी देवी, उनके 3 बच्चे, उनकी वाइव्स और ग्रैंड चिल्ड्रन, कुल मिलाकर 11 लोग। सब लोग नेबर्स की नजरों में परफेक्टली नॉर्मल थे। ग्रोसरी शॉप और प्लाईवुड बिजनेस चलाते थे। नेबर्स कहते थे बहुत हेल्पफुल थे, किसी से दुश्मनी नहीं थी। लेकिन 2007 में एक बड़ा हादसा हुआ। फैमिली के हेड भोपाल सिंह का निधन हो गया। उस टाइम सबसे छोटा बेटा ललित इस लॉस से बहुत इम्पैक्ट हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके बाद वो काफी रिजर्व्ड और इंट्रोवर्ट हो गया। लेकिन इंटरेस्टिंगली फैमिली में ये बिलीफ डेवलप हुआ कि उनके पिता की आत्मा अब भी उन्हें गाइड कर रही है और वो गाइडेंस लालित के थ्रू आती है। यहीं से शुरू हुआ डायरीज लिखने का सिलसिला। लालित इंस्ट्रक्शंस सुनकर लिखता और पूरा परिवार उनको रिलीजियसली फॉलो करता। अब आते हैं उस रात पर 30 जून 2018। सीसीटीवी फोटोज लेटर रिवील करता है कि रात करीब 10 बजे फैमिली मेंबर्स खुद मार्केट से प्लास्टिक स्टूलर्स और वायर्स ले जाते हुए दिखे। कोई आउटसाइडर घर में एंटर करता नहीं दिखा। सब कुछ काल्म और ऑर्गेनाइज लग रहा था। फिर अगले दिन सुबह 1 जुलाई 2018 नेबर्स ने नोटिस किया कि ग्रोसरी शॉप नहीं खुली। क्यूरियस होकर वो घर में घुसे और सीन देखा। 10 बॉडीज एक रो में लटकी हुई, आंखों पर पट्टी, मुंह बंद, हाथ पैर कुछ केसेस में बंधे हुए, उड़े हुए। सबके नीचे प्लास्टिक स्टूल्स पड़ी थी। सीन डिस्टर्ब करने वाला था, लेकिन साथ ही पुलिस को कुछ चीजें अजीब लगी। कोई साइंस ऑफ स्ट्रगल नहीं, वैल्यूएबल्स अनटच्ड, हर चीज मेथोडिकली प्लान्ड। घर के अंदर से पुलिस को 11 डायरीज मिली और वहीं से केस ने नया मोड़ लिया। क्या किसी ने पूरे परिवार को मर्डर किया? इनिशियली कुछ रिलेटिव्स ने यही कहा, लेकिन बाकी 10 के पोस्टमार्टम में साफ लिखा गया डेथ ड्यू टू हैंगिंग, यानी वो खुद प्रोसेस में शामिल थे। मीडिया ने इसे क्विकली सुसाइड पैक्ट कह दिया, लेकिन डायरीज में जो लिखा था वो सुसाइड जैसा नहीं लगता था। एंट्री सजेस्ट करती थी कि ये रिचुअल टेम्पोरेरी है और लास्ट मोमेंट में उनके पिता की आत्मा आकर सबको बचा लेगी। यानी उनका बिलीफ था कि वो मरने नहीं जा रहे, बल्कि किसी हायर स्पिरिचुअल स्टेज पर जा रहे हैं। ऑकल्ट ब्लैक मैजिक। काफी लोगों ने कहा कि ये ओकुलट प्रैक्टिस थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ने धीरे धीरे इसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि एविडेंस क्लियरली सजेस्ट करता था कि ये एक स्ट्रक्चर्ड रिचुअल था जो साइकोलॉजिकल डिल्यूजन का नतीजा था, न कि किसी आउटसाइडर ओकल्टिस्ट का काम। अब आते हैं उन 11 डायरीज पर जिन्होंने इस केस का पूरा नैरेटिव बदल दिया। डायरीज 11 साल तक मेंटेन हुई। एंट्रीज में रोजमर्रा की बातें भी थीं, लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग थे रिचुअल इंस्ट्रक्शंस। यानी जो कुछ बॉडीज के साथ मिला वो सब पहले से लिखा हुआ था। इमेजिन कीजिए, पूरे परिवार ने ब्लाइंडली ये बिलीव किया कि ये रिचुअल उन्हें डिवाइन ब्लेसिंग्स देगा, और यही बिलीफ उनकी मौत का रीजन बन गया। अब सवाल है, साइंटिफिकली इसे कैसे समझें? साइकोलॉजी में इसे कहते हैं शेयर्ड साइकोसिस या फोलिया फैमिली। इसका मतलब है एक व्यक्ति का डिल्यूजन धीरे धीरे पूरे परिवार में स्प्रेड हो जाना।